हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह की शुरुआत। आज मोहित ने बोला कि मेरे लिए इडली बना दो तो मैंने इडली की तैयारी शुरू की। तो पहले मैंने जो बर्तन अभी स्लैब पे रखे थे तो मैंने उसको पहले वहाँ से क्लीन किया और फिर उसके बाद मैं पैकेट लेकर आई सूजी का। और सूजी को मैंने निकाला बर्तन में और दही डालेंगे सूजी में। सारे बर्तन मैंने बर्तनों की जगह पे पहुँचाए। अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। सूजी को दही में मतलब इतना दही डाला कि सूजी मिक्स हो जाए, उसके बाद एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। किया फटाफट फटाफट से लाया, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये हो गया है तैयारी शुरू। और फिर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इतने रेस्ट कराएंगे सूजी को तो मैं इतने थोड़ा सा घर का काम कर लूँगी और इतने सूजी भी रेस्ट कर लेगी। इतनी सूजी रेस्ट कर रही है, इतने मैंने कहा मैं फटाफट फटाफट से काम करती हूँ। जो भी है, दवाई ली मैंने अपनी पहले। दवाई ली, उसके बाद मैंने नहा कर आ गई हूँ। नहा कर आई, फिर मैंने इतने सूजी का भी रेस्ट हो गया। मैंने सूजी में नमक डाला, थोड़ा सा इनो नहीं डाला, बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा से इडली अच्छी बनती है, तो उससे इडली फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाती है। तो मैंने इसमें मिक्स किया। उसके बाद ग्रीस किया इडली के उसको और फिर फटाफट से इडली को फिल किया। इडली फिल हो गई, उसके बाद मैंने भिगोने में पानी रख दिया है, जिससे वो भाप से बनेगी इडली। तो पानी गर्म हो जाएगा तो वो इडली का स्टैंड उसमें लगा देंगे। इडली का स्टैंड रखा और ढक दिया फटाफट से। उसके बाद लस्सी की तैयारी की। इतने इडली बनेगी, इतने लस्सी निकालूंगी मैं मोहित के लिए लोटे में और फटाफट से लस्सी की तैयारी शुरू करेंगे। और लस्सी में थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा मिक्स किया। रूह अफ़ज़ा निकाला और फटाफट से मिक्स किया। इतनी इडली भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली होगी। क्या इडली को भी रेडी। फटाफट करते हैं मिक्स 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 और इडली रेडी हो गई है। अब उसको निकालेंगे प्लेट में। और मैंने भिगोने में पानी डाल दिया। भिगोने में पानी कम रह गया था क्योंकि ख़त्म हो गया था फर्स्ट इडली के बैच बनने में। तो एक बैच और रेडी होगा। पहले ये बैच में से मैं मोहित को फटाफट से देती हूँ। उनको तो बहुत लेट हो जाता है सुबह उठते ही। इनको मैं फटाफट फटाफट देने गई इडली और मैं आई और फिर दोबारा से पहले इडली को निकाली, फिर दोबारा ग्रीस किया और जो बैटर था बचा हुआ वो उसमें डाला। फटाफट इडली के स्टैंड में भर दिया बैटर को। ये थर्ड। और अब इसमें थोड़ा सा बच गया तो मैंने सोचा फटाफट से इसमें ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। फटाफट से डाल दिया और ये सेकंड बैच भी रेडी। भिगोने को रखा बर्तन साफ़ करने में और ये इडली को निकाल दिया बर्तन में। जल्दी जल्दी से भर देंगे फटाफट से। और फिर मुझे नहा कर आई थी तो मुझे रेडी भी होना है। ये रख दिया क्योंकि मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी इसकी। अभी मैं नहा कर आ गई और अब नाश्ते की तैयारी। थोड़ा सा ऑयल डाला और प्याज और टमाटर डालूंगी। इसको धुला चॉपर को और इसमें प्याज कट करेंगे। और मैंने उसमें सरसों डालूंगी। सरसों क्योंकि मैं जो इडली फ्राई करती हूँ वो मैं सरसों में करती हूँ, तो मैंने फटाफट से चॉप किया। और इतने ऑयल भी गर्म हो गया है तो फिर से सरसों डालेंगे इसके अंदर और प्याज डाल देंगे। अब सरसों भी चढ़क गई थी तो प्याज डाल दिया। और टमाटर को इतने कट करेंगे, चॉप नहीं करेंगे क्योंकि चॉपर से ज़्यादा चॉप हो जाता है, तो छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इतने अर्नब ने आम ला के रख दिया, कह रहा मेरे लिए इतने आम कट कर दो, मैं नाश्ते में तो आम ही खाऊँगा। तो मैंने इडली को पहले छोटे छोटे पीसेस में कट किया और फिर उसके बाद अर्नब के लिए आम कट करेंगे। कॉफ़ी बनने के लिए रखी हुई है। एक दूध गैस पे दूध गर्म हो रहा है, दूध वाले भैया भी आ गए थे
तो मैं सारे काम फटाफट फटाफट एक साथ कर रही हूँ। देखो जल्दी 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 बहुत सुबह के टाइम तो बहुत जल्दी रहती है हर चीज़ की करने की। तो उसके लिए फटाफट से आम वाम कट किया, उसको दे के आऊँगी आम। फिर उसके बाद अपने लिए नाश्ता लेके जाऊँगी। इतने उसको आम देकर आई और ये इडली भी रेडी हो गई। इडली रेडी हो गई है तो इडली डाली बट प्लेट में। तो इसलिए प्लेट में ढक दिया और ये मेरा नाश्ता तैयार, ये इडली। फिर उसके बाद लोटे में डाला दही, दही जमाएंगे क्योंकि शाम अभी अर्नब कह रहा था आज मम्मी कढ़ी बना लो, तो मैंने और दही बस थोड़ा सा चावल बचाया दही के लिए बर्तन में और सारे दही में डाल दिया बेसन। पहले बेसन को उसमें निकाला और फिर नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक से दही कढ़ी फट जाती, तो हल्दी, लाल मिर्च और धनिया डालेंगे। और कुकर पे मैंने कुकर की गैस जलाई और थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मेथी दाना डालेंगे। मैं कढ़ी मेथी दाने में बनाती हूँ। उसके बाद अर्नब आया, मैंने दही में बेसन डाल के उसको मिक्स 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 किया, ब्लेंड किया उसमें ताकि बेसन अच्छे से दही में मिल जाए। तो फटाफट से इसको किया और उसमें दही लोटे में थोड़ी सी दही नीचे थी तो मैंने उसको चला के पानी और उसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे उसके बाद फटाफट से काम को करेंगे। और दही डाला था तो दही में थोड़ा पानी ज़्यादा डालता है, तो मैंने पानी डाल दिया सबको बर्तनों को घुमा घुमा के। और फिर उसमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाल दी और उसको चला दिया। अब ये सिम गैस पे बन जाएंगे, इतने मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। और बेसन पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रख दूँगी, इतने बेसन अच्छे से फूल जाएगा और पकौड़ी बहुत ही फूली फूली बनती है फिर। तो मैंने बेसन में पानी डाल के घोलने के लिए रख दिया। इतनी बेसन घोलेंगे, इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया। कढ़ी भी धीरे धीरे बन जाएगी और मैंने दही और जमने के लिए रख दी है मिट्टी के बर्तन में ही। और ये एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ मैंने गिलास में करके फ्रिज में रख दिया। दही बहुत जमती है, दही का बहुत यूज़ होता है मेरे घर में। और फिर अर्नब की बॉटल मंगाई, उसको भर के रख देंगे फटाफट से। और ये अर्नब आया बीच में, ये बीच बीच में बताता रहता है कि मैं हूँ। और शाम को अंकल जी आए, जब मैं ट्यूशन जाता हूँ अर्नब कह रहा मम्मा मुझे ये खाना है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अंकल जी क्या बनाना है आज? उसने बोला पैरेट बना के दो, तो उन्होंने पैरेट बना के दिया। कह रहे बच्चे ने बोला है तो हम पैरेट ही बना के देंगे। और उन्होंने पैरेट बनाया। ये हमने भी बहुत खाया जब हम छोटे थे, तब झंडा अंगूठी बनती थी। और ये तो पीछे पीछे शिवा अर्नब का दोस्त बोला अर्नब, और ये अर्नब ने लिया, उसको एंजॉय किया खाने के लिए। मैंने अंकल से पूछा अंकल आपको पैसे मिल गए? कह रहे हैं हाँ जी मिल गए। ये इसने एंजॉय किया। उसके बाद मैं आ गई पकौड़ी बनाने के लिए। पकौड़ी का बैटर तो मैंने घोल ही दिया था पहले ही। उसमें अब मसाले डाले, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक और हल्का सा बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि वो पकौड़ी और सॉफ्ट हो जाए और फूली फूली हो जाए। और पकौड़ी मैंने चम्मच से बनाई आज। मैं कभी हाथ से बना लेती हूँ, कभी चम्मच से बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद अर्नब आया, कह रहा मम्मा वियान के यहाँ बंदर जा रहे हैं तो उनको फ़ोन कर दो। उनका गेट खुला हुआ था। और फिर उसके बाद मैं दोबारा से सेकंड बैच, फर्स्ट बैच मैंने अर्नब को दे दिया बना के पकौड़ी का, क्योंकि उसने बोलता मम्मी थोड़ी ज़्यादा बनाना, मुझे खानी है। उसके बाद मैंने सेकंड बैच डाला कढ़ाई में और पकौड़ी इतनी अच्छी फूली फूली बन रही थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था पकौड़ी बनाने में। ये कढ़ाई में सारी पकौड़ी डाल दी मैंने और चला दिया कढ़ी को।
उसके बाद मोहित आ गए थे तो मैंने आटा किया। आज मैंने कड़ी से चावल नहीं बनाए क्योंकि चावल खाते खाते बहुत दिन हो गए थे, तो आज मैंने रोटी बनाई, वो भी मल्टीग्रेन। आटे में नमक डाल के, पानी डाल के आटे को किया। उसके बाद मोहित ने बोला कि आज प्याज दे देना कड़ी के साथ, तो मैंने एक प्याज को कट किया और उनके लिए अलग से एक छोटी सी प्लेट मैंने ला रखी है, वो छोटी सी है, उसमें प्याज को रख देंगे। उसके बाद मैंने किया, फटाफट से प्याज निकाली। प्याज निकाल के फटाफट से प्याज को कट किया और आटा स्टार्ट की रोटी बनानी शुरू की। और ये जल्दी जल्दी से बनाएंगे क्योंकि उसके बाद मुझे स्कूटी चलानी है, तो फटाफट से काम निपटाते हैं, फटाफट खाते हैं, फिर चलेंगे स्कूटी चलाने के लिए। और मैं स्कूटी की वीडियो डालती नहीं हूँ वैसे। उसके बाद ये गाय की रोटी हो गई है। अब फटाफट फटाफट मोहित को देते हैं, अर्नब को देते हैं, क्योंकि आज अभी किसी ने भी नहीं खाना खाया, तो मोहित और अर्नब साथ में खाएंगे। अर्नब के लिए सॉफ्ट रोटी, मोहित के लिए करारी करारी रोटी बनेगी, दोनों की अलग अलग टाइप की बनेगी। बनाया फटाफट से रोटियों को, एक एक करके देखे आएंगे गरम गरम कड़ी के साथ, क्योंकि गरम रोटी में ही मज़ा आता है। और मैंने चिमटा निकाला और कड़ी को किया कटोरी में। और कड़ी में जब तक घी ना डले तब तक मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा तो घी ऐड करना बनता ही है कड़ी में। टमाटर लगी क्योंकि अंडा भी खा रहा है। और ये रोटी देखो कितनी फूली फूली बनी है। मतलब मैं रखे हुए आटे की रोटी मेरे से बनाई नहीं जाती, मुझे अजीब सा होता है, तो इसलिए मैं आटा हैंड टू हैंड करती हूँ जब रोटी बनानी होती है। और ये